वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से। उकाड़ा में टाइगर फोर्स के नौजवान और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अफराद जिला इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन शहरियों की जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने महकमा बल्दिया पर इल्जाम आयद किया कि शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। मुतालिका महकमे मीठी नींद सो रहे हैं। आगाह करें आपको कि उकाड़ा महकमा बल्दिया और जिला इंतजामिया के सताए हुए शहरी टाइगर फोर्स के नौजवान और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अफराद सड़कों पर निकल आए और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि शहर का 70% हिस्सा गंदगी की नजर हो चुका है और गटरों का पानी सड़कों पर मटर गश्त कर रहा है, जबकि मुतालिका महकमे मीठी नींद सो रहे हैं और कई हफ्तों तक किसी भी गली मोहल्ले में सफाई सुथराई का कोई निजाम दुरुस्त नहीं। लोगों का मसाजिद जबकि बच्चों का स्कूल पाक साफ पहुंचना नामुमकिन हो चुका है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पका से। तो आपको बताएं कि कहरोड़ पका सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम सूबाई वजीर फूड एंड पॉपुलेशन ने सियासी समाजी शख्सियत सैयद जाफर रजा गिलानी की दावत पर नूर शाह गिलानी कहरोड़ पका का दौरा किया, जहां पर उनका भरपूर इस्तकबाल घोड़ों के रक्स और सकाफत के रंग सराय की झूमर से किया गया। इस पर मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर फूड एंड पॉपुलेशन बलोचिस्तान सरदार अब्दुर्रहमान खैथरान की कहरोड़ पका में आमद। सूबाई वजीर ने सियासी समाजी शख्सियत सैयद जाफर रजा गिलानी की दावत पर कहरोड़ पका के इलाका नूर शाह गिलानी का निजी दौरा किया। सूबाई वजीर का भरपूर इस्तकबाल घोड़ों के रक्स सकाफत के रंग सियासी झूमर से किया गया। सूबाई वजीर बलोचिस्तान सरदार अब्दुर्रहमान खैथरान का कहना था कि पंजाब की सकाफत से घोड़ा डांस लाइव देखकर भरपूर लुत्फानंदोज हुआ हूँ। बलोचिस्तान में तरक्याती का नया दौर शुरू हो चुका है। मजीद उनका कहना था कि पहली मर्तबा डेवलपमेंट शुरू हुई है। सूबाई हुकूमत अपने तौर पर तरक्याती काम करवा रही है। वफाक की जानिब से बलोचिस्तान की महरूमियों का अजाला नहीं किया गया। धरने और मार्च से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज सरहदों की मुहाफिज है, इसको सियासत में खामखा मुलविस किया जा रहा है जो काबिल मज़ामत है। हुकूमत के आदी हैं हम, लेकिन ताहाल हमें हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं मिल सका। इमरान खान ने दावे तो बहुत किए लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत आर्डिनेंस जरूर लाए लेकिन इसके बैकग्राउंड में एमपीए को बिकाऊ माल ना समझा जाए। हर एमपीए दरख्तों पर नहीं उगता, इसकी भी इज्जत नफ्स होती है। अब विलियम गेम को खत्म होना चाहिए। धरनों से अगर कुछ होता तो इमरान खान ने भी 126 दिन धरना दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म ना हो सकी थी। जो कुछ भी होता है वो मुज़ाकरात की मेज पर होता है। हमारी फौज दुनिया की मानी हुई फौज है। हम अपने इदारों को बदनाम करेंगे तो मुल्क कमजोर होगा। असी प्लेसमेंट अगर सियासत में मुलविस होती तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कहरोड़ पका। और अब खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से। तो आपको बताएं कि शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी के साथ कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 कैनाल 4 मरला रकबा वागुजार कराया, जिसकी मालियत 8 करोड़ 20 लाख बताई गई है। आगाह करें आपको कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मियां जुबैर अहमद ने कार्रवाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी इराजी वागुजार कराई। 8 कैनाल 4 मरला जिसकी मालियत 8 करोड़ 20 लाख बताई गई है। सरकारी अराजी पर मकामी जमींदार चौधरी शब्बीर नामी शख्स ने कब्जा कर रखा था। इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी हमरा थी। और अब खबर शामिल करेंगे तौंसा शरीफ से। तो आपको बताएं कि तौंसा शरीफ इलाका तुरमन में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से शहर भर का सीवरेज कुएं में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से करीब घर सीम की वजह से तबाह हो रहे हैं, जबकि गंदा पानी से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तौंसा शरीफ वज़ीर आला पंजाब के आबाई तहसील तौंसा के इलाके तुरमन में सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से शहर भर का गंदा पानी शहर के दरमियान में पड़े कुएं में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि
कुएं के करीब घर तबाह हो गए हैं। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरसे दराज से यहाँ पर गंदा पानी आकर जमा हो जाता है। जब बारिशें आ जाती हैं तो गलियों में भी 3 से 4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग 10-10 दिन तक अपने घरों से नहीं निकल सकते, जबकि हमारे मकानों को शदीद नुकसान पहुंचता है। कई बार आला हुकाम को दरखास्तें दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तौसा से 1 घंटे के फासले पर हमारा इलाका है। हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक किया जा रहा है। गंदे पानी की वजह से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारे बच्चे आए रोज बीमार होते हैं। हम गरीब लोग हैं। हर साल हमारे साथ वादे किए जाते हैं, लेकिन वादा वफा नहीं होता। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अब खबर शामिल करेंगे लोधरा से। तो आपको बताएं कि लोधरा में सानहा से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 की 3 रोजा फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकों में रेस्क्यू ऑफिशियल्स और रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने फर्जी मशकों की निगरानी की। आगाह करें आपको कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 लोधरा की जानिब से सानहा से निपटने के लिए 3 रोजा फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1112 लोधरा के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने फर्जी मशकों की निगरानी की। फर्जी मशकों के आखिरी दिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह मेहमान खुसूसी थे, जबकि इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस मोहम्मद तारिक ने खुसूसी शिरकत की। फर्जी मशकों में रोड ट्रैफिक हादसात में होने वाले जख्मियों की दर्जाबंदी और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकली, किसी भी इमारत के मुनहदिम होने की सूरत में मुतासिरीन का इनखला, कुएं में किसी शख्स की गिरने पर स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतासिर शख्स को बाहिफाजत बाहर निकालने समेत फैक्ट्री में लगने वाली आग पर बरवक्त काबू पाने का अमली मुजाहिरा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने मशकों का मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी को सराहा और रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हासिलपुर का। तो आपको बताएं कि हासिलपुर में इंतजामिया की नाअहली के बायस करोड़ों रुपए लगाकर बहावलपुर रोड पर बनाया गया लारी अड्डा अब तक बहाल ना हो सका। लारी अड्डे पर नशइयों ने डेरे लगा लिए हैं। इस वक्त हासिलपुर पर में हमारे नुमाइंदे सैयद अनवारुल हक बुखारी मौजूद हैं। जी अनवारुल हक बुखारी, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में थाना बी डिवीजन के इलाके शेख भागो में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कसूर में डकैती की वारदात के दौरान एक डाकू हसीना लोगों के हत्थे चढ़ गई, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। लोगों ने डाकू हसीना की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार डाकू हसीना से असलहा, दस्ताने और टैप का बंडल बरामद हुआ। डाकू दिन दिहाड़े एक घर में औरत के जरिए दाखिल हुए और लूटना शुरू कर दिया था। और अब यहाँ पर आपको बताएं कि शेखुपुरा के इलाके खोखा टाउन में कब्जा माफिया ने अवामी रास्ता आमदोरफ्त ही बंद करके दीवार खड़ी कर दी। अहले इलाका के लोगों को आने जाने के लिए परेशानी का सामना है। इलाके के लोगों की DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मेकन और DC शेखुपुरा असगर जोया से नोटिस लेने की अपील। शेखुपुरा के इलाका खोखा टाउन में कब्जा माफिया ने अवामी रास्ता आमदोरफ्त ही बंद करके दीवार कर दी। अहले इलाका के लोगों को आने जाने के लिए परेशानी का सामना। ਵੀਰੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਤੋਂ ਪੀਸੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ। 2 ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਮਾਫੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਲੰਘਣ ਤੋਂ। इलाका के लोगों ने डीपीओ शेखपुरा गुलाम बशीर मेकर और डीसी शेखपुरा अस्कर जोया से नोटिस लेने की अपील की है। चौधरी शहजाद अस्कर, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, शेखपुरा। और अब रुख करेंगे गुजरात का। तो खबर थे आपको कि गुजरात में थाना बी डिवीजन पुलिस ने मेन बाजार में होने वाली चोरियों और डकैतियों में मुलव्विस 2 रुकने डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से मजमूई तौर पर 11,70,000 रुपए का माल मसरूका और असलहा बरामद कर लिया गया। आगाह करें आपको कि मुलजिमान रात को शहर और गिरदोनवा की दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाता था, जबकि राहगीरों को भी असलहे के जोर पर लूट लेता था, जिसकी वजह से ताजिरों और शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती थी। डीपीओ उमर सलामत ने सिटी इलाके में बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने मुख्तसर अरसे में मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5,70,000 नकदी, 6 लाख रुपए मालियत के कीमती सूट, 25 आलात नखबजनी और 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद कर ली। मुलजिमान की मज़ीद तफ्तीश जारी है। मज़ीद खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। तो आपको बताएं कि पाकपतन के गांव ओपाना में 5 अफराद की गन पॉइंट पर लड़की से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। मुलजिमान ने दौरान ज़्यादती लड़की की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। थाना कलियाना के इलाके ओपाना के रिहायशी मेहनतकश मकबूल अहमद की बेटी को खुर्रम शहजाद वगैरह 5 मुलजिमान ने गन पॉइंट पर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। कलियाना पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मखविया को बाजियाब करा के मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि सैंपल बराए तज्जिया DNA भिजवाया जा चुका है। पुलिस का मौक़िफ़ मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि रहीम यार खान के नवाही इलाके में पुलिस ने चादर और चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया। नकदी ज़ेवरात और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए। थाना कोटसांबा की पुलिस ने रात के अंधेरे में बगैर लेडी कांस्टेबल घर में रेड किया। ख़वातीन, बच्चों और मर्दों को यरगमाल बना लिया। पुलिस एहलकार घर में तोड़ फोड़ करते रहे। मुतासिरीन ने बताया कि वारंट कब्जे के लिए पुलिस हमारे घर में दाखिल हुई, जबकि पुलिस के पास मेरे कज़न के घर का कब्जा वारंट था। पुलिस एहलकार 1 घंटे तक घर की तलाशी लेते रहे और पुलिस ने घर में मौजूद बच्चों और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार मोबाइल फ़ोन, ज़ेवरात और नकदी भी ले गए, जबकि मुतासिरीन ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने और इंसाफ की अपील की है। और अब खबर देंगे आपको मियां चन्नू से। तो आपको बताएं कि मियां चन्नू की सब्जी मंडी में अशिया की कीमतों, क्वालिटी और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरी सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास का मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मंडी मियां चन्नू में अशिया की खरीदो फरोख्त के निजाम को बेहतर बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम की ज़ेर सदारत ज़करिया हाल में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सब्जी मंडी के आड़तियान और फड़ियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इजलास का मकसद सब्जी मंडी में आवाम को सहूलियात फराहम करना है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो का कहना था कि सब्जी मंडी में खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड के लिए फड़ियों की बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इजलास में सब्जी मंडी में कायम तजावजात के खात्मे और सिक्योरिटी कैमरों को फाल करने के मुतालिक बात हुई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम तजावीज़ पर अमली तौर पर काम करने की हदायत जारी की।
और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का। तो आपको बताएं कि गुजरांवाला शहर के गुंजान आबाद तिजारती मरकज हाजीपुरा में बिजली की तारों के बिछे हुए बेहंगम तार ताजिरों के लिए वबाले जान बन गए। आए रोज वोल्टेज की कमी पेशी के बायस शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। ताजिर सरापा एहतजाज हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं गुजरांवाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम डार, बताइएगा कि ताजिरों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाजार हाजीपुरा में। यहाँ पर तारों के बेहंगम जाल की वजह से आए रोज़ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और जो ताजर हजरात हैं वो परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि सिटी डिवीज़न गैपको में कई बार इस बारे में शिकायत भी की गई हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक किसी किस्म का उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जक्की साहब, जिनके साथ हालिया शॉर्ट सर्किट की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, किस तरह उनका नुकसान हुआ। जी बताइए, क्या हुआ आपका? कल दुकान बंद करके चले गए हैं, तो बाद में ये महल्लेदार हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि जी आपके गोदाम में आग लगी है। हम आए हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये गोदाम में आग लगी है और ये हमारा इतना नुकसान हुआ है कि सारी बिल्डिंग माल की भरी हुई थी जो जल के राख हो गई है। ये सारी आपके सामने है और ये सारी गफलत जो है ना वापटा वालों की वजह से हुई है। उनको हम दिन में कई दफ़ा फ़ोन करते हैं, जाके इतला देते हैं कि आए हमारा जो है ये नुकसान हो गया है, ट्रांसफार्मर सड़ गया है, ट्रांसफार्मर से आग निकल रही है, शोले निकल रहे हैं, नीचे उनके दुकानें हैं, वो उनकी कान में जूं नहीं रिंगती। आते हैं जी, आते हैं, अगर आ भी जाएं तो थोड़ा सा काम करते हैं तो अब साथ ये कहते हैं जी हम 4 बंदे आए हैं, हमारे कुछ दें। और मैं खुद कई दफ़ा ये गली में जो है तारें लगी हुई हैं, 500-500 रुपये दिया है जी, 4 आदमी हो, ये 500 ले लो। चाय लादा पियानी है उनको, बोतलें लादा पियानी है उनको, और ये इनका काम है। जी बिल्कुल, इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे आपने सुना कि इनका ये कहना था कि रात हम छत पर थे, आसमान पर अपने काम कारोबार के सिलसिले में हमें बिल्कुल पता था कि लाखों रुपए के मालिक हैं और सुबह हम करोड़पति हो गए। हमारे साथ चेयरमैन हाजीपुरा बाजार के हमजा भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जनाब बताइए कि क्या ये सूरत हाल है। इसकी जिम्मेदारी वाकई गवर्नमेंट को उठानी चाहिए, वापडा वालों को, क्योंकि ये टैक्स भी लगाते हैं। ये इस जुर्म में आता है कि जो नुकसान की भरपाई है इनको करनी चाहिए। ये बहुत सख्त ज्यादती है, इनके साथ बेइंसाफी है। ये एक घर नहीं, कई घर जो से नीचे चले गए हैं। जी जैसे आपने सुना कि उनका कहना था कई घर जो है इस नुकसान की वजह से वो ज़मीन पर आ गए हैं और उनको चाहिए गैपको को कि इनकी जो नुकसान का मुदावा किया जाए और बाजार में जो ये तारें वगैरह बेहंगम जाल वगैरह बिछा हुआ है उसके इसमें ये मजबूत एक निज़ाम बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसे नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। और खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। तो आपको बताएं कि ननकाना के डीसी ननकाना साहब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के हवाले से कमेटी रूम में ज़िलाई अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में गुरुद्वारा जन्म अस्थान में साका ननकाना की 16 साल तक़रीबात के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की ज़ेर सदारत जिली अमन कमेटी के इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद कमाल सिख रहनुमा सरदार गोपाल सिंह चावला महकमा औकाफ के अफसरान समेत जिली अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साका ननकाना के 100 साल मुकम्मल होने पर गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में 4 रोजा तकरीबात 18 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसके तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इनका मजीद कहना था कि साका ननकाना बहुत बड़ा इवेंट होगा, पूरी दुनिया से सिख यात्री इवेंट में शिरकत करेंगे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सिखों को साका ननकाना की तकरीबात पर ननकाना साहब आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। ननकाना साहब एक पुरअमन शहर है। ननकाना साहब में बसने वाले तमाम अफराद बड़े मेहमान नवाज हैं और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों को खुले दिल से खुश आमदीद कहते हैं। इनका मजीद कहना था कि बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक के तमाम अफराद सिखों के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। साका ननकाना की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब।
और अब रुख करेंगे मेलसी का, तो आपको बताएं कि मेलसी में चोरियों का सिलसिला ना रुक सका। आए रोज चोरी की वारदात मामूल बन गई हैं। पुलिस चोरों को तलाश करने में नाकाम है, जबकि ताजिर सरापा एहतजाज हैं। मेलसी शहर में रोज बरोज चोरी की वारदात में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रात की दरमियानी शब नामालूम नकबजन और चोर मेलसी ट्रेड सेंटर की पेस्टिसाइड की दुकान इमरान ट्रेडर्स और कॉलोनी रोड नज़द फायर ब्रिगेड ऑफिस के नजदीक वाक़े दुकान कामरान ट्रेडर से लाखों रुपए का बैग, कैश और ज़रूरी अद्वियात चुराकर रात की तारीख का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मेलसी के ताजिर बिरादरी में तशवीश की शदीद लहर दौड़ गई है। रोजाना की बुनियाद पर दुकानें तोड़ी जा रही हैं। पेस्टिसाइड और बीज की दुकानों को निशाना बनाकर लूटा जा रहा है, जबकि मेलसी शहर और गिरदोनवा में जितनी भी वारदातें हुई हैं, पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है और ना ही किसी चोरी का सुराग लगाया जा सका है, जबकि पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ मेलसी के ताजिर बिरादरी ने शदीद एहतजाज करते हुए मुजरिमों को पकड़ने और मसरूका माल बरामद कराने का मुतालबा किया है। और अब खबर देंगे आपको चकवाल से, तो बताएं कि चकवाल तलागंग में कौमी हीरो अजीम बॉक्सर अहमद मुश्तबा अवान के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। उन्होंने सिंगापुर में पाकिस्तान के असली दुश्मन हिंदुस्तान के बॉक्सर राहुल राजू को सिर्फ 56 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। आगाह करें आपको कि पाकिस्तान के अजीम बॉक्सर अहमद मुश्तबा अवान, जिनका ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है, उन्होंने 5 फरवरी यौम कश्मीर के मौके पर सिंगापुर में पाकिस्तान के असली दुश्मन और कश्मीर के गासिब मुल्क हिंदुस्तान के बॉक्सर राहुल राजू को सिर्फ 56 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए अजीमुल शान फतह थी। पाकिस्तानी बॉक्सर अहमद मुश्तबा अवान के आबाओ अजदाद तालागंग जिला चकवाल से मुस्तकिल तौर पर कोयटा बलूचिस्तान में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इस अजीम कामयाबी पर मुल्क फिदाउर रहमान तमगा इम्तियाज चेयरमैन अदबी और सकाफती तंजीम आईना, जिनका अपना ताल्लुक भी जिला चकवाल के गांव सदवाल से है, तालागंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से कौमी हीरो अजीम बॉक्सर अहमद मुश्तबा अवान के एहसास में खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम और MNA फौजिया बहरान ने माया साज कौमी हीरो अजीम बॉक्सर अहमद मुश्तबा को सर विनियर पेश किया। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे मानावाला से, तो आपको बताएं कि मानावाला में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन राना मोहम्मद अशरफ दाखिला मुहिम में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कावश की बदौलत स्कूल की दाखिला मुहिम में इजाफा किया जा सकता है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन ने मज़ीद कहा, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिफाइड स्टाफ और मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मेयारी तालीम फराहम की जा रही है, जबकि मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कोशिश से इस साल दाखिला मुहिम में कभी इजाफे का इम्कान है। इन ख्यालात का इजहार राना अशरफ ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैसल टाउन में स्कूल कौंसल, सियासी व समाजी शख्सियत और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा। इस दौरान असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अली रजा भट्टी ने अपने ख्यालात में कहा कि इस साल तालिब इल्मों को बेहतरीन तालीमी निज़ाम दिया जा रहा है। एक तालिब इल्म को स्कूल कौंसल में दाखिला करवाना सदका जारिया है। कम्युनिटी हम पर इत्मीनान करे, इंशाल्लाह आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल और शानदार करना हमारी जिम्मेदारी है। फर्नीचर लाइब्रेरी भी मौजूद है। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, मानावाला। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।